तो हेलो दोस्तों, तो आपका एक और क्राइम स्टोरी के एपिसोड नंबर 7 में आपका दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे मर्डर केस के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आज दिल के आपका खोल उठेगा और आपने यार बहुत से न्यूज़ चैनल पर भी देखा हो, क्योंकि ये भी हाल ही में यहाँ से ये दुर्घटना घटी है। और आपको मैं बता दूँ, ये यहाँ से मर्डर का केस मैं आपको बता दूँ, बदायूं डबल मर्डर केस के बारे में आपने सुना ही होगा। थोड़ा सा हम यहाँ इसी स्टोरी पे यहाँ से प्रकाश डालने वाले हैं कि जो साजिद था उसने दोनों बच्चों को क्यों मारा, जिसका नाम यहाँ से आयुष और आहान बताया जा रहा है। और जो उनके फादर होते हैं जिसका नाम विनोद होता है, वो ठेकेदार होते हैं एक यहाँ से। तो ये यहाँ से मर्डर क्यों हुआ, किस तरीके से यहाँ से साजिद ने अपने मौके को अंजाम दिया, जिस तरीके से यहाँ से इन दोनों बच्चों का मर्डर हुआ। और आपको बताता हूँ ये यहाँ से मर्डर जो केस हुआ है, मैं आपको बताता हूँ ये मोहल्ला यहाँ से बाबर का बताया जा रहा है। थोड़ा सा हम इसी कहानी पे प्रकाश डालने वाले हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा छानबीन करने के बाद वो यहाँ से न्यूज़ चैनल की तरफ से मुझको जो बात पता चली है वो थोड़ा सा आपके माझ में शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों आप भी रेडी हो यहाँ से आप कहानी सुनने के लिए? तो दोस्तों अभी से ही वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी नई क्राइम स्टोरी जानने के लिए। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करवाए कहानी की ओर चलते हैं। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है बदायूं के यहाँ से एक बाबर कॉलोनी बताई जा रही है। इसमें आपको बता दूं जो भी यहाँ से परिवार में वारदात हुई है उस यहाँ से कम 5 सदस्य थे। मैं आपको बताता हूँ यहाँ से जो तो एक तो फादर और यहाँ से मदर हो गया, इनकी बच्चों की हस्बैंड वाइफ हो गए, और यहाँ से 3 उनके बच्चे हो गए। जो यहाँ से वारदात हुई है एक तो यहाँ से 13 साल का था और यहाँ से एक 6 साल का बताया जा रहा है, और जो यहाँ से एक मंझला बेटा होता है जो लगभग यहाँ से 8 से 9 साल का बताया जा रहा है। और जो मैं आपको बता दूं जिन बच्चों के साथ यहाँ से मर्डर केस, ये डबल मर्डर केस यहाँ से हुआ है, वो उनका बच्चों का नाम है यहाँ से आयुष और आहान। आयुष तो हो गया हमारा यहाँ से 23 साल का और यहाँ से आहान हो गया हमारा यहाँ से 6 साल का। ये सबसे छोटा बच्चा था। तो क्या होता है कि जो जावेद होता है और यहाँ से जिसके साथ ये मर्डर केस यहाँ से इन दोनों ने कर रखा है वो जावेद होता है, वो साजिद होता है। इन दोनों की एक सैलून की दुकान होती है जो ठीक इनके आयुष और आहान के दो घर के सामने होती है। तो ये मर्डर केस यहाँ से ऐसे शुरू होता है कि यहाँ से बाबर कॉलोनी होती है और जो उनका जावेद वो यहाँ से साजिद, इन दोनों का घर थोड़ा से यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर में जाके इनका कोई यहाँ से घर है। तो यहाँ से उनकी सैलून की दुकान अच्छे खासे पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ से जो उनकी सैलून की दुकान है वो लगभग इनके एरिया में सिर्फ यहाँ से 2 से 3 ही है। तो उनकी अच्छी खासी यहाँ से बॉन्डिंग हो जाती है। तो जो उनका घर होता है ठीक उनके सामने था। तो यार आस पड़ोस में सबको पता है यार मिलजुल के ही रहते हैं, किसी को किस चीज़ की जरूरत पड़ती है किसी को किस तरह। तो यहाँ से घुल मिल के अच्छा खासा रह जाता है। पर आपको मैं बता दूँ कभी भी किसी पे भी आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप आंख बंद करके विश्वास करोगे तो यार आपके पास कुछ ऐसी जो अनमोल चीज़ होती है वो आप उसको खो दोगे। क्योंकि कभी भी किसी के पास आंख बंद करके आप विश्वास करोगे ना तो वो आपका विश्वास ही तोड़ेगा। तो आपको अपने परिवार के अलावा किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। यदि आपके पास कुछ भी ऐसी दुर्घटना होती है, कुछ भी आपको हिंट मिलता है किसी भी तरीका, तो सीधा आपको क्या करना है, पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए कि मेरे को यहाँ से ये दिक्कत आ रही है। किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो यहाँ से आप जो भी बड़ा इंजाम होगा उससे यहाँ से आप बच सकते हैं। ठीक यदि आप ये भी कर लेते ना आयुष वाहन, तो आज वो हमारे दोनों बीच में होते। तो क्या होता है कि जैसे जैसे साजिद और वाहन उनकी दोनों की यहाँ से दुकान अच्छी खासी चलती है। जो उनका विनोद होता है जिनके घर सामने होता है आहान, और जो भी आयुष होता है उनके माँ बाप होते हैं। तो यहाँ से उनके यहाँ से कभी कभी ऐसा होता है कि उनका खाना वाना नहीं लाते हैं, तो यहाँ से बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। तो कभी कभी खाना भी खाना शेयर कर देती है। तो जैसे यहाँ से एक दिन ऐसा होता है कि उनको दिमाग में नहीं पता होता कि क्या चल रहा है, क्योंकि जो मुझको जानकारी मिली है उसको ये बताया जा रहा है कि एक दिन क्या होता है कि जो उसके माँ बाप होते हैं कि विनोद होता है और जो अपनी वाइफ होती है उसकी, उसको लेके यहाँ से कभी मार्केट वगैरह में चला जाते हैं। तो जो तीनों बच्चे थे वो घर पे ही रहते हैं, आहान और यहाँ से जो आयुष बताया जा रहा है उसका जो मंझला बेटा है तीनों घर पे ही रहते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ से एक दिन क्या होता है, जावेद और यहाँ से जो उसका बड़ा भाई है वो यहाँ से साजिद, ये दोनों यहाँ से उनके घर में घुस जाते हैं। घुस जाने के बाद जो उसका यहाँ से सबसे छोटा बच्चा हो जिसका नाम आहान बताया जा रहा है, वो उसका क्या करता है, गले मैं तो गेट से थोड़ा अंदर जाके उनका आंगन शुरू होता है। तो यहाँ से उसके घर में जाके उसको गला रेंगना स्टार्ट करता है। तो जो उसका आंगन था वो खूनम खून हो जाता है, क्योंकि जिस वेपन से उनका गला रेंदा जा रहा है या उसको बताया जा रहा है, जो मुझे जानकारी मिली है वो उस तरह बताया जा रहा है, क्योंकि उस तरह में जो इतना एक धारदार ब्लेड था वो उसका गला रेंदना स्टार्ट कर देता है। वो खूनम खून यहाँ से उसका जो आंगन था वो खूनम खून हो जाता है। जो उसका बड़ा भाई होता है वो वारदात में देखता है कि वो चिल्ला रहा है क्या हो गया, तो एकदम भाग के आता है। जो 13 साल का था आन, उसे देखता है कि उसके साथ भी यहाँ से कुछ ऐसी गड़बड़ हो रही है। तो वो क्या करता है, भाग का आता है। वो जो उसका बड़ा भाई होता है उसका हाथ पकड़ लेता है जो जावेद होता है। फिर दोबारा
उसके दूसरे भाई का भी गला रेंगता है, तो यहाँ से उसका जो गला होता है, जो यहाँ से टॉन्सिल सी होती है, वो एकदम यहाँ से उसको काट देता है, तो उसकी दोनों पे ही मौके पे मौत हो जाती है। तो दोस्तों जो उनका मंझला बेटा था वो छत पर था, वो एकदम छत पे से ही देख लेता है कि क्या गड़बड़ हो रही है, तो भाग के आता है। जो दोनों भाई होते हैं उनको छू छुटाव करके एकदम से घर के बाहर भाग जाते हैं। तो किसी कारण जो उनका मंझला बेटा था वो यहाँ से बच जाता है, और जो यहाँ से 6 साल का, जो 13 साल का आहन और यहाँ से आशिफ बताया जा रहा है, वो दोनों यहाँ से मर जाते हैं। तो दोस्तों फिर रेंदने के बाद दोनों बेटों को मार ही देते हैं। तो जो उनका बीच का बेटा था वो सोचते हैं कि यार ये बता ही देगा सब कुछ, तो क्या करते हैं उसके पीछे भागते हैं। तो जिसी कारण यहाँ से मोहल्ले में आने के बाद जो उनके आस पड़ोस के बाबर कॉलोनी के आस पड़ोस के थे, उन दोनों भाई को देख लेते हैं कि अंदर क्या कर आया, क्योंकि वहाँ पे खूनम खून इतना हो चुका था, जो खून था अंदर वो गेट से थोड़ा थोड़ा बाहर आने लगा। वे सोच गए कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ कर गए हैं। तो साजिद को क्या होता है, पब्लिक पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद जो उनका जावेद भाई होता है वो किसी कारण छुटा के यहाँ से भाग निकलता है। जो साजिद होता है, साजिद को यहाँ से किसी कारण यहाँ से आपको पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद अंदर जाके देखता है कि इन्होंने तो बिल्कुल दर्दनाक तरीके से उन दोनों की मौत कर दिया। तो वो क्या करते हैं, वो साजिद को पुलिस के हवाले कर देते हैं। जो जावेद था वो तो वहाँ से छूटा हो गया, यहाँ से बाहर ही निकला था। तो वो क्या करते हैं, वो किसी कारण यहाँ से उन्हें भगाते हैं और यहाँ से उसको तुरंत यहाँ से इनकाउंटर कर देते हैं। तो साजिद वहाँ पे ही मौके पर मर जाता है। जो जावेद था वो अब भी यहाँ से फरार है। तो क्या करते हैं, उसके माँ बाप आते हैं, वे देखते हैं कि यहाँ से तो बहुत दर्दनाक तरीके से उन दोनों भाइयों की यहाँ से मौत हो चुकी है। तो फूट फूट के बहुत तेज रोने पड़ते हैं। जो ठेकेदार था, जो यहाँ से विनोद था, इन दोनों बच्चों का बाप, वो बहुत तेज रोना पड़ता है। वो पुलिस को जाके बताता है कि सर इनकी दुकान हमारे ठीक सामने थी, इनका आना जाना बहुत अच्छा था, यानी कि अब पता चल गया कि किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास करो तो उसका अंजाम यही होता है। कभी भी किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना, तो उससे ही सीख मिलती है। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे जो पुलिस होती है वो उसके जो बीच का बेटा था, जो बच चुका था, वो उससे पूछते हैं कि बेटा तुमने ये वारदात होते हुए देखी थी। तो सारा सच बताता है कि किस तरीके से उन्होंने पहले छोटे भाई को मारा, फिर बड़े भाई को मारा। जो उस तरह था वो लेके भाग ही रहे थे। तो पब्लिक ने साजिद को पकड़ के इस तरीके से सारा बता देता है। बताने के बाद जो भी उसका जो बड़ा भाई था, जो यहाँ से भाग निकला था, यानी कि जावेद था, वो उसको यहाँ से पकड़ ही लेते हैं। वो यहाँ से पुलिस वालों को इनकाउंटर करने के लिए बताता है कि सर मेरा इनकाउंटर मत करो। तो खुद ही आके वो सामने से पुलिस वालों को सिलेंडर कर देता है। कि फिर यहाँ साजिद के बारे में बताता है कि कभी कभी ऐसा होता था कि वो जो ब्लेड होते थे वो यहाँ से अपने होठ के नीचे दबा के वो कभी कभी किसी का मतलब ब्लेड मुंह पर मारना, ये इस तरीके के यहाँ से कुछ यहाँ से मानसिक संतुलन उसका थोड़ा ठीक नहीं था, तो इस तरह की वारदात कर देता था। तो ये बदायूं के डबल मर्डर केस के बारे में भी ठोस सुराग नहीं मिला है कि क्यों मर्डर किया है इसने, साबित ने। जो मुझको पता था, जो न्यूज़ चैनल से मुझको जानकारी मिली, मैंने थोड़ा सा यहाँ से रिसर्च करी, तो मुझको जो पता चला वो दोस्तों मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों यदि ठोस बात पता चल जाती है कि साजिद इन दोनों भाइयों को क्यों मारा था, तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता ही दूंगा। फिलहाल जो मुझको न्यूज़ से या कुछ भी आर्टिकल से मुझको यहाँ से जानकारी मिली, किस तरीके से यहाँ से मर्डर हुआ, कहाँ पे रहते थे, मैंने आपको बता दिया। दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कोई भी वीडियो मेरी अच्छी लगी तो यार कमेंट कर देना, क्योंकि इससे यार मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों यदि आपको हॉरर स्टोरी चाहिए या किसी भी तरह की क्राइम स्टोरी चाहिए, तो वीडियो को अभी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके से चैनल पर आपको कोई भी यहाँ से मर्डर केस या कुछ भी ऐसे यहाँ से हॉरर स्टोरी आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, ध्यान रखना।